Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे मेल पार्टनर के बारे में जो लोग बहुत मर्तबा हमसे कंसल्ट भी करते हैं, बहुत मर्तबा हमसे क्वेश्चन भी करते हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर, और इसी तरीके से ख़ास तौर से जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी है, उनको कंसीव नहीं हो रही, उनके यहाँ जो वाइफ है उनकी वो कंसीव नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनकी शादी को एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका लेकिन फिर भी उनके यहाँ इनफर्टिलिटी है। ऐसे मेल पार्टनर के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि उनका जो कॉज़ है, उनका जो फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, जो उनका सबब है इनफर्टिलिटी का, बांझपन का, वो है उनके स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म काउंट का ना होना, स्पर्म की मोटेलिटी का सही ना होना, या फिर स्पर्म की प्रोग्रेस का सही ना होना, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का सही ना होना, या इसी तरीके से स्पर्म में उनके जो है पस सेल्स का होना, इन्फेक्शन का पाया जाना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन तमाम परेशानियों के बारे में जिसमें बहुत सारे मेल पार्टनर जो हैं वो मुब्तला हैं। बहुत सारे मेल ऐसे हैं, मैरिड कपल ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कंसीव नहीं हो रही, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, उनके यहाँ काफ़ी टाइम हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी मेडिसिन्स के बारे में, ऐसी हर्बल दवाओं के बारे में कि जो अगर इस तरह की परेशानियों में अगर उन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए तो इजीली वो जो उनको इस तरह की परेशानी है, ओलिगोस्पर्मिया है, उनको एजोस्पर्मिया है, या इसी तरीके से और भी उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं लाइक हाइड्रोस्पर्मिया है, स्पर्मेटोरिया है, पीएमई है, ईडी है, थिन है उनका सीमेन, इसी तरीके और भी जितनी भी प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं उन तमाम चीज़ों में आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनफर्टिलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि मेल में जो मेल पार्टनर है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली ये डिज़ीज़ है, बीमारी है। तो इसकी वजह से जो इनफर्टाइल कपल एक तरह से हो जाता है, वो उनके यहाँ बच्चे नहीं होते, कंसीव नहीं होते वो। तो फीमेल पार्टनर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि उनके अंदर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या उनके अंदर दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या वो डिज़ीज़ हैं जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल होती हैं, उनके यहाँ कंसीव नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी का जो मेल पार्टनर में सबसे अहम, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पाए जाने वाला जो फैक्टर है वो है ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, या इसी तरीके से स्पर्म की मोटेलिटी का कम होना, स्पर्म की प्रोग्रेस का कम होना, स्पर्म का कम होना, स्पर्म का ना होना, स्पर्म का डेड होना, या स्पर्म का एबनॉर्मल होना। तो ये इस तरह की जो परेशानियां हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनको आप नेचुरली और हर्बल मेडिसिन से कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ड्रग हैं कि जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स आपका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा, स्पर्म की जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और ख़ास तौर से जो आपको अगर इसकी वजह से कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं तो वो भी आपके मिनिमाइज़ हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे, और वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, उनको भी आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं हमारा अपना रिसर्च जो प्रोडक्ट है, जो कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में, हमने कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है स्पर्मोजेनिक। स्पर्मोजेनिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपसे बताएंगे स्पर्मोजेनिक के बारे में। और इसी तरीके से इसके साथ में दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, क्लासिकल ड्रग है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जिसको हम लोग जौहर खुसिया के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी तरीके से एक हर्बल आयुर्वेद की एक किट है स्पर्म काउंट को सही करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट की मोटेलिटी को, स्पर्म काउंट को नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए अतिवीर्य किट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्पर्मोजेनिक के बारे में। तो स्पर्मोजेनिक ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड, हमारी रिसर्च पर बेस्ड, क्लिनिकली प्रूवन है, क्लिनिकली सर्टिफाइड है ये, कि हमने बहुत सारे पेशेंट को हमने दिया है, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पर्मोजेनिक जो है ये हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, और स्पर्मोजेनिक का यूज़ करने से विद इन 3 मंथ्स जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाता है, स्पर्म के अंदर जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि स्पर्मोजेनिक के साथ में अगर उन लोगों को इश्यूज़ हैं सीमेन में
उनके जो स्पर्म है उसमें कहीं ना कहीं पस सेल्स पाए जा रहे हैं, पस सेल आ रहे हैं, उनको इन्फेक्शन है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो स्पर्मोजेनिक में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स अभी तक शामिल नहीं किया गया है कि जो आपके इन्फेक्शन को या पस सेल्स को ख़त्म कर सके या पस सेल्स को सबसाइड कर सके। तो इसके लिए हम साथ में अलग से हम टैबलेट साइटोसील का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बिल्कुल हर्बल है, नेचुरल है, किसी तरह का इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो साथ में आप टैबलेट साइटोसील का भी इस्तेमाल करें इसके साथ में, अगर आपको पस सेल्स मिल रहे हैं। बाकी अगर आपको इश्यूज़ हैं इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं, तो इसके एक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पर्मोजेनिक के एक्शन को बढ़ाने के लिए आप साथ में जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौहर खुसिया की जो डोज़ है वो 1 ग्राम सुबह शाम है, पाउडर की फॉर्म में है। रेक्स कंपनी का आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा मार्केट में। आप जौहर खुसिया लेकर के स्पर्मोजेनिक के साथ में 1-1 ग्राम साथ में ही आप इसका भी इस्तेमाल करें। स्पर्मोजेनिक की जो डोज़ है वो 2 ग्राम है, सुबह और शाम दोनों टाइम 2-2 ग्राम यूज़ करना होता है। इसी तरीके से इसके एक्शन को बढ़ाने के लिए अगर जौहर खुसिया इजीली ना मिले तो आप अतिवीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अतिवीर कैप्सूल की फॉर्म में है, इसके अंदर एक पाउच में पाउडर भी होता है। पाउडर को आपको दिन में 1 मरतबा यूज़ करना होता है, जबकि इसके जो कैप्सूल हैं वो आपको एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है स्पर्मोजेनिक के साथ में। तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ख़ास तौर से आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो जितनी भी मेडिसिन है आपको इनको गाय के दूध के साथ यूज़ करना चाहिए। गाय के दूध के साथ यूज़ करने से इनके जो इफ़ेक्ट और इनके जो एक्शन में ज़्यादती होती है, इजाफा होता है, तो जल्दी से रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। बाकी आप अगर दूध नहीं मिल रहा है तो आप पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लेंट है स्पेशली मेल पार्टनर में कि उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाता है, स्पर्म की मोटेलिटी सही नहीं होती, स्पर्म की प्रोग्रेस सही नहीं होती, नॉर्मल स्पर्म उनके जो है बहुत कम होते हैं, एबनॉर्मल ज़्यादा होते हैं, उनके स्पर्म जो है डेड होते हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं इसमें बहुत सारे मेल पार्टनर जो हैं ऑलरेडी मुब्तला हैं। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं, उनके यहाँ कंसीव नहीं हो रहा, और उनके यहाँ जो डायग्नोसिस है वो यही बन रही है कि जो इशू है इनफर्टिलिटी का, जो कॉज है इनफर्टिलिटी का, बांझपन का जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टनर में मिल रहा है। उनकी फीमेल जो है, उनकी वाइफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको इस तरह का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है। अब इसका जो है ख़ास ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो किसी दूसरी पैथी में इतना अच्छा और इतना सस्ता और इतना चीप ट्रीटमेंट और इतना अच्छा, मेन चीज़ पैसे की बात नहीं होती हर जगह, इसमें जो है अच्छा ट्रीटमेंट जो कि टाइम रहते हुए आपको मिल जाए, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप एक मरतबा इसको ज़रूर अवेल करें। बाकी अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आपको इनफर्टिलिटी है, आप कंसीव नहीं हो रहे, चाहे वो आप मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, आपको किसी भी तरह का इशू हो, तो आपको जो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है हमारा, इस नंबर पे हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए स्लॉट्स हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया मेल पार्टनर का जो वेल नॉन फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए, वो है ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, स्पर्म की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, स्पर्म की जो एनॉमलीज़ हैं, स्पर्म का कम होना या स्पर्म का ना होना, स्पर्म की मोटेलिटी का सही ना होना, स्पर्म की प्रोग्रेस का सही ना होना, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का सही ना होना, स्पर्म का डेड होना, नॉर्मल स्पर्म का कम होना, एबनॉर्मल का ज़्यादा होना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ख़ास तौर से मेल पार्टनर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है। तो इसके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, उनका अपना जो स्पर्म काउंट है उसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, स्पर्म की जो एनॉमलीज़ हैं, स्पर्म के अंदर जो गलतियाँ, वो जो परेशानियाँ हैं, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कुछ दवाओं के बारे में, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में, हर्बल सप्लीमेंट के बारे में, कि कैसे आप इनको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।